MP28 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी। आज हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगुड़ी में आए हैं, जहां पर परीक्षा चालू है। तो हमने कुछ छात्र छात्राओं से बात की और उनके सवाल जाने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल चंद्रवंशी है। कहाँ पर रहते हो आप? हम ग्राम रजूला पर रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए आज काय का पेपर देने आए थे? आज मैथ्स का पेपर था। मैथ्स का पेपर? हाँ। तो पेपर कठिन आया था कि सरल आया था? पेपर तो सरल आया था, पर ठीक गया, अच्छा गया। अच्छा गया। कितने अंक अपने को हासिल हो सकते हैं? हासिल वही 60 के अंदर। 60 के अंदर। हाँ। तो इच्छा है वो फरवरी में हो गई। हाँ। तो क्या आपका सिलेबस पूरा हुआ? आपकी पढ़ाई पूरी हुई? पढ़ाई तो पूरी तो हो चुकी थी, पर जो रिवीजन वगैरह था वो थोड़ा बहुत और कम हो चुका है। मतलब ऐसा पूरा नहीं हो पाया। हाँ। हुआ तो तैयारी तो थी, हाँ। पर कम थी थोड़ी। अच्छा, उसके बाद भी आपने मतलब, हाँ, मतलब पेपर 60 की। हाँ। प्लस आपका जा रहा है। हाँ। मतलब फिर भी ठीक है ना? ठीक। तो क्या नाम है आपका? प्रीति बंजारा। कहाँ पर रहते हो? कोलिया। कोलिया। तो यहाँ पर आज कौन सा पेपर देने के लिए आए थे? गणित का। गणित का? कौन सी कक्षा है? 10वीं। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। काय का पेपर था? गणित का था। गणित का। अच्छा, ये बताइए पेपर सरल आया था कि कठिन आया था? सरल आया था। तो कितने अंक मिल जाएंगे आपको? ऊपर 35 से ऊपर। 35 से ऊपर? मतलब पास हो जाओगे आप, है ना? हाँ। तैयारी अच्छी नहीं की है क्या? किए है। तो फिर 35 से ऊपर क्यों? चलो आप बताओ, क्या नाम है? संगीता बंद्रा। हाँ, ये बताओ कि काय का पेपर था आज? मैथ्स। मैथ्स का। तो कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया। कितने अंक मिल जाएंगे? 55 से। सरल आया था कि कठिन आया था? सरल आया। कितने अंक मिल जाएंगे अपने को? 50-55। पेपर काय का था आज? आज मैथ्स का पेपर है। मैथ्स का। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित डेरिया। कठिन आया था? कितने अंक मिल जाएंगे अपने को? वही 60-65। पक्का मालूम है? 60-65 मिल जाएंगे। 60-55-50 तक। हाँ। तो कौन सा पेपर था आज? गणित का। गणित का। हाँ। और इनका? गणित का सबका पेपर है ना? और तुम बताओ, आज काय का पेपर था? मैथ्स का। मैथ्स का। तो पेपर सरल आया था कठिन आया था? सरल आया। अच्छा, सरल था। कितने अंक मिल जाएंगे अपने को? 80 करीब। तो 84 से तुम प्रैक्टिकल मिला के 80 को नंबर 80 मिल जाएंगे। अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब पेपर बहुत अच्छा गया। तैयारी करे थे? कितनी तैयारी करे? तैयारी। यस साहब। कहाँ पर रहते? खतरा चौरी। खतरा चौरी। ये बताइए कि इन सारी प्रक्रिया जो मतलब एक 10वीं के बोर्ड परीक्षा की सारी प्रक्रिया को समझाइए। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार चूंकि फरवरी माह में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने फरवरी माह में ही परीक्षा का आयोजन किया। तो बहुत कम समय में हम लोगों को काफ़ी मेहनत करके मतलब ये परीक्षा का आयोजन करना पड़ा, क्योंकि इस बार बच्चों के लिए OMR शीट भरना और जो प्रश्न पत्रों का वितरण से लेकर के प्रश्न पत्रों के मतलब समन्वयक संस्था से जो प्रश्न पत्र वितरित हुए वहां से लाकर के पुलिस चौकी में रखवाना, फिर पुलिस चौकी में से शासन के दिए गए निर्देशानुसार कलेक्टर प्रतिनिधि महोदय के सामने उन पैकेटों को निकाल करके संस्था तक केंद्र तक लेके आना। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो कलेक्टर प्रतिनिधि है उनके एंड्रॉयड मोबाइल पर एक माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक ऐप जारी किया गया है। उस ऐप में पूरी लोकेशन ट्रेस रहती है कि आपने किस समय पेपर निकाला, कितने लोगों के सामने पेपर निकाला, कौन कौन उपस्थित थे, फिर आप जिस रास्ते से आए हैं वो पूरा रास्ता भी ट्रैक हो रहा है। पूरा रास्ता ट्रैक होने के साथ साथ जब वो केंद्र में पहुंचते हैं कलेक्टर प्रतिनिधि पूरा बंडल लेकर के, तो वहां पर आकर के उनको कुछ जानकारियों को फिर से ऐप में अपलोड करना पड़ता है। ऐप में सेल्फी के माध्यम से सेंटर में जब आप सुरक्षित रूप से पहुंच जाते हैं तो वहां पर पूरे लिफाफों के साथ, पूरे बंडलों के साथ उनकी फोटो खींची जाती है, जो ऑनलाइन पूरा सिस्टम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार पूरी निगरानी बनाए रखा हुआ है। और फिर उसके बाद जब समयानुसार जब शासन के जो मंडल के जो दिशा निर्देश मिले हैं, इसमें बच्चों के सामने बच्चों के पास जाकर के लिफाफों को खोला जाता है और बच्चों के हस्ताक्षर लेकर के पर्यवेक्षक के उसमें हस्ताक्षर लिए जाते हैं, ताकि ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि वह लिफाफा पूर्ण रूप से सील बंद है। इसके बाद परीक्षा कक्ष में बच्चों को प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। तो इस तरीके की हमारे पास पूरी व्यवस्था लगी हुई है। सुबह 7 बजे से। नाम है आपका? जी, मेरा नाम दिनेश सजाफत है।
ये बताइए कि आज 10वीं की परीक्षा हुई जी गणित की, जी। तो उसमें गणित की परीक्षा में आप हम तो 1 महीने पहले से ही बच्चों को गणित विषय का पर अभ्यास कराए रहे हैं और शासन के नियम अनुसार हमने पूरी बैठक व्यवस्था किया और 20 बच्चों पर एक पर्यवेक्षक के हिसाब से हमने दिया और बच्चों के चेहरे से ऐसा लग तो रहा है कि बच्चों ने पेपर अच्छा किया होगा क्योंकि हमने बहुत पूरा जी। कराया है। ये सब शासन के नियमानुसार हुआ या कहीं कोई चूक हुई? तो जहाँ तक हमने भरसक प्रयास किया शासन के नियम अनुसार ही हम चल रहे हैं। जी। उत्तर प्रश्न पत्र के बंडल भी बच्चों के सामने ही खोले जा रहे हैं रूम में, शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जा रहा है। तो इसमें आपने कौन कौन सी व्यवस्था करे? पानी की पूरी व्यवस्था है, लाइट की पूरी व्यवस्था है और बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उसके लिए पीयून भी उनको देख रेख कर रहा है। किसी प्रकार की कोई अवस्था नहीं हुई है। आपका? मेरा नाम हेमराज बॉक्सर है। जी मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हूँ। जी। मैं पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोहनाखेरी से यहाँ पे केंद्राध्यक्ष के रूप में शासन द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के बारे में बताइए आप। जी। शुरुआत हम पेपर से करते हैं। जी। हमारी सिंगोड़ी चौकी में हमारे पेपर जमा होते हैं। जी। वहाँ से हम सुबह 6 से 7 के बीच में पेपर को विद्यालय लेकर आते हैं। जी। सहायक केंद्राध्यक्ष और कलेक्टर प्रतिनिधि की देखरेख में पेपर लेकर आते हैं। जी। और विद्यालय में जैसे ही हम आते हैं तो सभी पर्यवेक्षक 7:30 बजे यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उनका जो मोबाइल है, मोबाइल की पेटी हमने बनाया हुआ है और मोबाइल पेटी में हम लोग सबके मोबाइल को स्विच ऑफ कराकर बंद कर लेते हैं और उसमें एक पेपर चिपका देते हैं जिसके ऊपर हम लोग सिग्नेचर कर देते हैं, जिस पर कोई उसे दोबारा निकाल ना पाए। और बच्चे जैसे आते हैं तो बच्चों के बैग, बहुत सारी चीज़ें हम दूर रखवा देते हैं और वह सिर्फ प्रवेश पत्र, पेन और पानी की बोतल ही लेकर कक्ष में प्रवेश करते हैं। और लाइन लगवाकर हम प्रत्येक बच्चों के सघन चेकिंग करते हैं, नकल चेकिंग होती है यहाँ पर। और बच्चियों के लिए अलग रूम में महिला शिक्षकों के द्वारा उनकी नकल चेकिंग होती है। और ये सारी व्यवस्थाएं, उसके साथ साथ बच्चों के लिए हमने हर रूम के पास एक पानी के बॉक्स रखे हुए हैं, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है। हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है जिसमें बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी के लिए। इतनी सारी सुविधाएं हमारे केंद्र पर उपस्थित हैं। जी। अच्छा जी। आपकी ड्यूटी है? बिल्कुल, हर पेपर के लिए, प्रत्येक पेपर के लिए मेरी यहाँ पर ड्यूटी है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज।